आज हम 8वीं जमात मज़मून उर्दू सबक नंबर 3 दिल्ली का निहारी वाला इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 3 दिल्ली का निहारी वाला सवाल व जवाब। पहला सवाल है, झील का शब की खाका मुकम्मल कीजिए। दिल्ली में निहारी की दुकानों के मकामात। तो यहाँ पर हमें दिल्ली में निहारी के दुकानों के 4 मकामात के नाम लिखने होंगे। तो सबसे पहले है चांदनी चौक, उसके बाद है लाल कुआं, उसके बाद है हब्श खान का फाटक और आखिरी है चितली कब्र और मटिया महल के दरमियान। तो इस तरह इन 4 मकामात के नाम लिखने होंगे। अब अगला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, निहारी क्या होती है? तो इसका जवाब लिखना होगा, निहारी 12 मसाले की चाट होती है। नंबर 2, निहारी के बाद तरतराते हलवे या गाजर की तरी क्यों खाई जाती है? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, निहारी के बाद तरतराते हलवे या गाजर की तरी मसालों की गर्मी मारने के लिए खाई जाती है। नंबर 3 है, दिल्ली के निहारी वाले की दुकान कहाँ थी? तो इसका जवाब है, दिल्ली के निहारी वाले की दुकान घंटा घर के पास काबिल अतार के कूचे और सैयदानियों की गली के बीच में थी। उसी का नंबर 4 है, निहारी बाजों के कायदे क्या थे? तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा, निहारी बाज सुबह सुबह दिल्ली के निहारी वाले की दुकान पर निहारी का शौक पूरा करने पहुंच जाते थे। ताज़ा खालिस घी 2 छटाक फी गज के हिसाब से खरीद लेते। गाजर का हलवा हब्श खां के फाटक या जमालुद्दीन अतार से लेते थे, तब कहीं निहारी की दुकान पर जाते थे। उसी का नंबर 5 है, मुसन्निफ के दोस्त सैयद साहब की ड्यूटी क्या होती थी? तो उसका जवाब लिखना होगा, मुसन्निफ के दोस्त सैयद साहब की ड्यूटी मुंह अंधेरे उठकर एक एक दोस्त के दरवाजे की कुंडी पीटना और सबको एक जगह जमा करना था। उसी का नंबर 6 है, मियाँ दिल्ली वाले को मुसन्निफ से खास दिलचस्पी क्यों हो गई थी? तो उसका जवाब है, मियाँ दिल्ली वाले को मुसन्निफ से खास दिलचस्पी हो गई थी क्योंकि मुसन्निफ निहारी के बड़े शौकीन थे और दिल्ली वाले के मुस्तकिल गाहक थे। अब अगला सवाल है, जान पहचान की मदद से झील का शब की खाका मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर अशरफ सबोही का असल नाम लिखना होगा, उनकी सन पैदाइश, सन वफात, मकाम पैदाइश लिखनी होगी, मकाम वफात लिखना होगा और मुलाजिमत उन्होंने कहाँ की और उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। ये सब कुछ हमें इस शब के खाके में मुकम्मल करना होगा। तो सबसे पहले मुसन्निफ का नाम देख लेते हैं। मुसन्निफ का असल नाम सैयद वली अशरफ था। उनकी सन पैदाइश है सन 1905, उनकी सन वफात थी सन 1990। मकाम पैदाइश दिल्ली, वफात मकाम दिल्ली। मुलाजिमत उन्होंने महकमा डाक व तार में की और ऑल इंडिया रेडियो में की। उन्होंने लिखी हुई किताबों के नाम इस तरह हैं। सबसे पहले है दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां, उसके बाद गुबार कारवां, अगला है झरोके, उसके बाद है सलमा और आखिर है परबासी देवी। तो इस तरह से आप लोगों को ये शब की खाका मुकम्मल करना होगा। अब अगला है मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, निहारी बदनाम क्यों हो गई है? तो उसका जवाब लिखना होगा, आजकल लोग ये भी नहीं जानते कि निहारी के बाद तरतराते हलवे या गाजर की तरी से मसालों की गर्मी को मारा जाता है, इसलिए निहारी बदनाम हो गई है। उसी का नंबर 2 है, दिल्ली के निहारी वाले की किन खूबियों की वजह से मुसन्निफ अक्सर उन्हीं की दुकान पर निहारी खाने जाते थे? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, दिल्ली के निहारी वाले को निहारी पकाने का सलीका था, इस वजह से शौकीन उसकी दुकान पर दूर दूर से पहुंचते थे। गरम गरम रोटी और तुरंत देग से निकली हुई निहारी की सहूलत के अलावा जितनी नलियां चाहे छुड़वाएं, भेजा डलवाएं, प्याज से कड़कड़ाता हुआ घी, बेरेशा बोटियां, अदरक का लच्छा, कतरी हुई हरी मिर्चों की हवाएं और खट्टे की फटकार का लुत्फ उठाएं। इन सारी सहूलियात की वजह से मुसन्निफ उन्हीं की दुकान पर निहारी खाते थे। अब उसी का नंबर 3 है, निहारी खाने के प्रोग्राम के लिए मुसन्निफ और उनके दोस्तों का क्या मामूल था? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, मुसन्निफ और उनके 4-5 दोस्त पेट भरकर निहारी खाने के शौकीन थे।
जाड़ा आते ही निहारी का प्रोग्राम बनाते थे। यूं तो हर इतवार को किसी न किसी दोस्त के यहाँ निहारी की महफिल जमती थी, लेकिन हर 15वें दिन और अगर कोई बाहर का मेहमान आ गया तो किसी खास दुकान पर जाकर निहारी खाते थे। सुबह के लिए रात से तैयारी होती थी। ताज़ा खालिस घी 2 छटा फिकस के हिसाब से, गाजर का हलवा हबशां के फाटक से या जमालुद्दीन अतार से लेते थे। यही मुसन्निफ और उनके दोस्तों का मामूल था। उसी का नंबर 4 है, बाहर वाले अहबाब की दावत या मेहमानों की आमद पर दिल्ली का निहारी वाला किस तरह खातिर करता था। तो इसका जवाब लिखना होगा, दिल्ली के निहारी वाले ने 3-4 मौक़ों पर खुसूसियत के साथ बाहर वाले अहबाब की दावत भी की। इस मौके पर वो मामूल से ज़्यादा खातिर करता। फरमाइश के अलावा नली का गुदा भेजा और अच्छी पोटियाँ भेजता रहता और बावजूद इसरार के कभी इन चीज़ों की हिम्मत न लेता था। अब अगला सवाल है, मुफस्सिल जवाब लिखिए। दिल्ली के निहारी वाले की दुकान को खरीदने के लिए एक रईस की कोशिशें बयान कीजिए। तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा, दिल्ली का निहारी वाला बड़ी आन वाला था। दिल्ली के एक रईस उसकी दुकान को खरीदना चाहते थे। उन्होंने 1000 बार कोशिशें की, रुपए का लालच दिया, जायदाद की कीमत दुगनी और चौगनी लगा दी, यहाँ तक कि दुकान में अशरफियाँ बिछा देने को कहा, मगर बात ना बनी। इस तरह दिल्ली के रईस ने दुकान हासिल करने के लिए बड़ी कोशिशें की। उसी का नंबर 2 है, दिल्ली के निहारी वाले का हुलिया बयान कीजिए। तो इसका जवाब इस तरह है, दिल्ली के निहारी वाले के सर पर बाल न थे। वो नीची बाड़ की मसली मसलाई लेसदार टोपी सर पर लगाए, छींट की रुईदार कमरी की आस्तीनों के चाक उल्टे, आलती पालती मारे, चमचा लिए देख के सामने गद्दी पर बैठे दिखाई देते थे। यही उनका हुलिया था। अब उसी का नंबर 3 है, पंजाब के मेहमान की आमद पर मुसन्निफ और निहारी वाले की गुफ्तगू को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, पंजाब के मेहमान की आमद पर मुसन्निफ और निहारी वाले के दरमियान की गुफ्तगू बड़ी बेतकल्लुफ़ रही। मुसन्निफ दुकान पर सवेरे ही जा पहुंचे थे। उन्हें देखते ही दिल्ली वाले ने कहा कि 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। मेहमान की तरफ इशारा करके उन्होंने पूछा, आपके साथ कौन साहब हैं? ये तो पंजाब के मालूम हो रहे हैं। मुसन्निफ ने कहा, मालेर कोटला के रहने वाले हैं, क्या याद करेंगे? इन्हें निहारी तो खिला दो। उसने कहा, निहारी में मिर्ची तो ज़्यादा होती है। मुसन्निफ ने कहा कि कोई सूरत ऐसी निकालो कि मिर्चों की झोंझ कम हो जाए। उसने कहा, इलाज तो है, खट और घी से मिर्च का असर कम हो जाएगा, मगर निहारी का लुत्फ जाता रहेगा। मुसन्निफ ने कहा, अल्लाह मालिक है, खिलाओ तो सही। इस पर निहारी वाले ने कहा कि अपनी तरफ से कमी नहीं करूँगा, फिर भी मिर्च असर दिखाए, नाक बहने लगे तो उसकी तकदीर। अब अगला सवाल है, सबक से बोली के अल्फाज तलाश करके लिखिए। तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा, बोली के अल्फाज हैं, चाट, भटियारा, नानबाई, लूट होना, एरे गहरे नत्थु खेरे, फटकार, प्याले कटोरे, बादिए पतीलियाँ, बंधे हुए कायदे, फिसकी हुई फीकी सीठी, कच्ची या उतरी, गलगत्थी, गुदगुदिया, खुदा बख्शे, जिंदा दिल, यारों के यार, खिदमती, मसली मसलाई, गंज, छींट, चाक, आलती पालती मारे, हजरत, ताव, याद क्या याद करेंगे, झोंझ, खिलाओ तो सही, अपनी तरफ से तो कमी नहीं करूँगा, नाक बहने लगे तो उनकी तकदीर। अब अगला सवाल है, इस सबक में जिन शहरों का जिक्र आया है उनके नाम लिखिए। तो इसका जवाब इस तरह है, शहरों के नाम लिखने होंगे, दिल्ली, रामपुर, अलीगढ़, हैदराबाद, मालेर कोटला, पंजाब। अब अगला सवाल है, दर्जसील जुमलों की वजाहत करते हुए अपने ज़ाती तासुरात कलम बंद कीजिए। इसका नंबर 1 है, ये क्या मरा कि निहारी का मज़ा ही मर गया। निहारी क्या खाते हैं, कलेजा जलाते हैं। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, मुसन्निफ ने दिल्ली के सबसे मशहूर दिल्ली के निहारी वाले की तारीफ करते हुए ये जुमला अदा किया है, बकौल मुसन्निफ, निहारी खाने का लुत्फ दिल्ली के निहारी वाले की दुकान पर ही आता था, क्योंकि उसको निहारी पकाने का सलीका था। वो जब तक रहा निहारी अपने असली मानों में रही, उसके बाद निहारी का मज़ा चला गया।
آج کل کے نہاری والے تو بس کھانا پوری کرتے ہیں، ان کی نہاری میں مزہ نہیں ہوتا۔ نہاری کھانے والے نہاری سے لطف اندوز ہونے کی بجائے نہاری کھا کر کڑتے ہیں۔ اسی کا نمبر 2 ہے سبحان اللہ، نواب رامپور کا پورا دسترخوان صدقے تھا۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا، یہ جملہ نہاری کی لذت کے ضمن میں کہا گیا ہے۔ مصنف نے دلی والے نہاری فروش کی نہاری کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دلی کے نہاری والے کی دکان میں اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق نہاری دستیاب تھی۔ جتنی نلیاں چاہیں جڑوائیں، بھیجا ڈلوائیں، پیاز سے کڑکڑاتا ہوا گھی، بے ریشہ بوٹیاں، ادرک کا لچھا، کتری ہوئی ہری مرچ کی ہوائی اور کھٹے کے پھٹکار نہاری میں 4 چاند لگا دیتے تھے، جس پر اس زمانے کا مشہور و معروف نواب رامپور کا دسترخوان پوری جان سے قربان تھا۔ اسی کا نمبر 3 ہے ہماری وضع میں کیا سلوٹیں آئیں کہ زندگی کی شرافت ہی میں جھول پڑ گئے۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا، اس جملے میں موجودہ دور کے رہن سہن کے حوالے سے زندگی کی پستی کی بات کی گئی ہے۔ عہد قدیم میں رئیسوں سے لے کر نادار افراد تک کے رہن سہن میں شرافت پائی جاتی تھی۔ پہلے وضاقتہ سے لے کر کھانے پینے میں سلیقہ مندی جھلکتی تھی۔ لوگ کھانے کے شوقین ہوتے تھے تو اس پر خرچ کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں رکھتے تھے۔ سودا سلف بیچنے والے شرفا کی پسند کا خیال رکھتے تھے، خواہ اس کے لیے انہیں خسارہ ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، کیونکہ ان کی ذات سے ان دکانداروں کو شہرت اور مقبولیت نصیب ہوتی تھی۔ مصنف نے نہاری کے شائقین کے حوالے سے ماضی کے دور کے کھانے پینے کے شوق کو بیان کیا ہے، جو آج فاسٹ فوڈ کے شیدائیوں میں نظر نہیں آتا۔ آج ہماری شرافت میں نقص پیدا ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، درجہ ذیل محاوروں کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ نمبر 1 ہے منہ پیٹنا، پڑھائی میں غفلت برتنے والوں کو نتیجہ ملنے پر اپنا منہ پیٹنا پڑتا ہے۔ نمبر 2 کلیجہ جلانا، غافل اور غیر ذمہ دار اولادوں کی سرگرمیاں ماں باپ کا کلیجہ جلاتی رہتی ہے۔ نمبر 3 پیٹ میں گدگدیاں کرنا، اسکول میں نتیجے ملنے والے دن صبح صبح کامیابی کی خوشی ملنے والی امید پیٹ میں گدگدیاں کرنے لگتی ہیں۔ نمبر 4 کنڈی پیٹنا، ذمہ دار والدین اولادوں کی تعلیم سے غافل نہیں رہتے، وہ گاہے بگاہے اولادوں کے ذہن کی کنڈیاں پیٹتے رہتے ہیں۔ نمبر 5 دماغ چاٹنا، چھوٹے بچے سوال پر سوال پوچھ کر بڑوں کا دماغ چاٹتے رہتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے، درجہ ذیل بیانات کی وضاحت کیجیے۔ نمبر 1 اگر میزبان سلیقہ مند ہے تو خیر، ورنہ کھانے والوں کو منہ پیٹنا پڑتا ہے۔ تو اس کا جواب لکھنا ہوگا، نہاری کا نام سن کر دوسرے شہروں سے آنے والے مہمان میزبان سے نہاری کی فرمائش پر بیٹھتے ہیں۔ اگر میزبان میزبانی کے فرائض صحیح طور پر ادا کرتا ہے اور مہمان کی خواہش کے احترام میں لوازمات جھیلنے کو تیار ہے تو ٹھیک، ورنہ اگر نام کرنے کو نہاری کھلاتا ہے تو مہمان چھٹپٹا کر رہ جاتا ہے۔ اسی کا نمبر 2 ہے 4 آنے کی نہاری میں 8 آنے کا گھی کون ڈالے؟ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا، مہمان کی خواہش اپنی جگہ پر، لیکن نہاری کے لیے کچھ ضروری چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کی اندیکھی کرنے پر نہاری کے مزے سے محرومی رہتی ہے۔ اکثر کم قیمت کی نہاری کے لیے لوازمات پورے کرنے میں مزید خرچ زیادہ اٹھانا پڑتا ہے، مگر اسے کون جھیلے؟ اسی لیے مصنف نے کہا ہے 4 آنے کی نہاری میں 8 آنے کا گھی کون ڈالے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اس سبق کے تمام سوالات کے جوابات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔